नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज डिस्कस करते हैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में, ऐसी दवाइयों के बारे में जो कि नी पेन या जॉइंट पेन के लिए ली जाती हैं। आर्निका, अगर क्रोनिक अर्थराइटिस है, क्रोनिक मीन्स पुरानी अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है और अगर कोई आपको टच भी करता है उस हिस्से पे तो आप नी पे टच करना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कभी पहले पास्ट में जॉइंट पे कोई इंजरी हुई थी उसके बाद से शुरू हो गई है, तो इस केस में आर्निका देते हैं। अगर आप बैठे हैं तो आराम है, पेन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, आपका दर्द बढ़ जाता है, तो इस केस में ब्रायोनिया दी जाती है। कई बार देखा जाता है कि जो अपर जॉइंट्स होते हैं वो बाद में इफ़ेक्ट होते हैं, ऊपर के जॉइंट्स, जो नीचे के जॉइंट्स होते हैं, लोअर जॉइंट्स होते हैं, वो पहले अफेक्ट हो जाते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ हमारा पेन बढ़ता है, पेशेंट का पेन बढ़ता है। पेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने किसी चीज़ से काट दिया हो, उस पर कट आ गया हो। नीचे से ऊपर पेन आएगा, पेन ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उस पर चक्कू चला दिया हो, और पेन आपकी टोज़ में, थंब में और एंकल और नीज़ तक एक्सटेंड करता है। और अगर आप अपने घुटने का मूवमेंट करते हैं, घुटने को पैर फैलाते हैं, खोलते हैं, तो आपको उसमें से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ क्रैक हुई हो, कोई चीज़ ब्रेक हो गई हो। तो इस केस में हम लीडियम देते हैं। लीडियम में सूजन बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, उसको ऐसा फील होता है जैसे एक घुटने के ऊपर दूसरा एक फोल्स घुटना, एक और घुटना बन गया हो। अगली मेडिसिन आती है कॉलीफाइलम। कॉलीफाइलम अर्थराइटिस और रियूमेटिक पेन दोनों में ही दी जाती है, अगर पेन हमारी फिंगर्स या फिर इस एरिया तक लोकलाइज्ड हो और कहीं एक्सटेंड ना हो, खाली इतना हिस्सा हमारा अगर पेन से सफ़र कर रहा है तो हम उसमें कॉलीफाइलम देते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी नेक में दर्द होता है, नेक में बैड, आपको पता है क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि आपका पोस्चर गलत रहा है, या तो आप तकिए पे बहुत देर तक लेटे हुए हैं, टीवी वॉच किया है आपने देखकर, या आप लैपटॉप पे लगे हुए हैं, या किसी भी तरीके से आपका जो है पोस्चर वो गलत रहा है, और आपकी दिक्कत में अगर उमस होती है तो आपकी दिक्कत बढ़ जाती है, अगर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो आपकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो इन केसेस में जिसमें नेक इफ़ेक्ट होती है उसमें एक दवाई आती है सिमसी फ्यूगा नाम से, वो दी जाती है। अगर आपकी अर्थराइटिस आपकी कोल्ड डैम्प वेदर में बढ़ रही है और जैसे आप काम कर रहे हैं तो भी बढ़ रही है, अगर आप जॉइंट्स का ओवर यूज़ कर रहे हैं तो भी बढ़ रही है, और बार बार आपको गिरने की वजह से या कुछ लग जाने की वजह से जॉइंट पे पेन हो रहा है या बार बार चोट लग रही है, तो इस केस में हम रूटा देते हैं। एक और मेडिसिन आती है एपिस करके। एपिस जहाँ पर स्टिंगिंग पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी ने काट लिया है, कुछ चुभ रहा है, और कोल्ड एप्लीकेशन लगाने पर, बर्फ़ की सिकाई करो, ठंडी हवा चले या ठंड में आपका आराम मिलता है, तो इस केस में एपिस दी जाती है। अगली मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में पेन मोशन के साथ होता है, पेशेंट जैसे चलना शुरू करेगा, एकदम से जैसे पेशेंट बैठा है बिल्कुल ठीक है, चलना शुरू करेगा तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो धीरे स्पीड मेंटेन कर लेता है, धीरे धीरे चलता है, तो वो एक टॉलरेबल लेवल पे आ जाता है और पेशेंट धीरे धीरे चलकर अपना काम कर पाता है, तो इसमें हम रस्टॉक्स देते हैं। एक और मेडिसिन आती है पल्सेटिला नाम से। पल्सेटिला के पेशेंट को ओपन एयर में रिलीफ मिलता है, कोल्ड से रिलीफ मिलता है, और उसका जो मूड होता है पेन की वजह से चेंजेबल होता है, जैसे पेन बढ़ता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, और थोड़ा भी आराम लगा तो उसका मूड एकदम हैप्पीनेस में बदल जाता है। पल्सेटिला के पेशेंट का मेन सिम्टम होता है कि वो अटेंशन डिज़ायर करता है, वो चाहता है कि लोग आएँ, उसका पता लें और उसका ख्याल रखें, वो अटेंशन सीकिंग बहुत ज़्यादा होता है।
तो पल्सेटिला हम उस केस में देंगे जहाँ पर सिम्टम्स जो है एग्रावेट गर्मी से हो रहे हैं, हॉट एप्लीकेशन से हो रहे हैं, गर्म सीज़न में हो रहे हैं, बाहर रिलीफ मिल रहा है, कोल्ड से रिलीफ मिल रहा है और पेशेंट अटेंशन सीकिंग है। ये तो कुछ मेडिसिन्स थी जो हम अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, स्पेशली नी जॉइंट की। लेकिन कुछ एहतियात भी हैं फ्रेंड्स जो आपको लेने पड़ेंगे। आपको जिस चीज़ से भी नी पेन बढ़ रहा है वो चीज़ें अवॉइड करें और अपना ध्यान रखें, स्पेशली जो ये सीज़न चल रहा है ठंड का, इसमें ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और अगर आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फर्दर क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।